We have got the audio link once again back of the finance minister. We'll just dip into that and listen in. करेंसी के विषय को लेकर विपक्ष ने जो प्रस्ताव दिया था चर्चा के लिए, तो जिस दिन संसद आरंभ हुई राज्यसभा में सरकार ने उसी दिन स्वीकार कर लिया कि हम तुरंत चर्चा के लिए तैयार हैं। एक पूरा दिन चर्चा हुई और लगभग हर राजनीतिक दल के लोग बोले और चर्चा के अंत में जो वक्ता रह गए थे उनको बोलना था और सरकार अंत में जवाब देती। पहले दिन कोई प्री कंडीशन नहीं थी। विपक्ष बिना किसी कंडीशन के चर्चा के लिए तैयार हुआ। सरकार ने भी इसका स्वागत किया, लेकिन चर्चा के दौरान यह स्पष्ट था कि शोर मचाने लायक बहुत विषय थे, कहने लायक तर्क बहुत कम थे और इसलिए शायद विपक्ष को भी यह महसूस हुआ और दूसरे दिन से बहाने ढूंढने लगे कि किस तरीके से चर्चा न हो। उनका प्रमुख कारण था कि प्रधानमंत्री जी चर्चा में हिस्सा लें। आज ये स्पष्ट था जो वक्ता बोले हैं सुबह से कि विपक्ष की बिल्कुल तैयारी नहीं थी। दे वर ऑल टेकन बाय सरप्राइज। सरकार ने कहा ठीक है, प्रधानमंत्री जी भी हिस्सा लेंगे बहस में, आप तुरंत चर्चा शुरू कीजिए और फिर बहाने ढूंढने शुरू कर दिए कि किसी तरीके से चर्चा न हो। सरकार का रवैया बहुत स्पष्ट है, हम चर्चा चाहते हैं और जो चर्चा पहले दिन आरंभ हुई, आज थोड़ी सी हुई, वो कंटिन्यू करें। लेकिन आज हमारा जो शक था वो विश्वास में बदल गया कि जनता तो स्वागत कर रही है जो काले धन और क्राइम मनी के खिलाफ सरकार ने कदम उठाए हैं। आक्रोश में सिर्फ विपक्ष लगता है और इसलिए कुछ दिनों के लिए वो चर्चा नहीं चाहते थे। आज मजबूरी में 3 वक्ताओं को बोलना पड़ा क्योंकि सरकार ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे और दोपहर के सत्र में फिर उन्होंने कंडीशंस लगानी शुरू कर दी। सरकार का बिल्कुल स्पष्ट रवैया है, चर्चा हो और जो कदम सरकार ने उठाए हैं और आज क्या वास्तविक स्थिति है और देश हित में सरकार ने जो कदम उठाए हैं, सार्वजनिक जीवन को, व्यावसायिक जीवन को साफ सुथरा बनाने के लिए सरकार स्पष्टता से उसको डिफेंड करेगी। यह सुनकर भी बहुत खेद हुआ बहस के दौरान कि उस सरकार का संचालन करने वाले लोग जो 2004 से 14 तक सरकार में थे, जहां शायद इस देश में सबसे अधिक ब्लैक मनी का जनरेशन हुआ होगा, सबसे अधिक भ्रष्टाचार के कांड हुए होंगे, 2G से लेकर कॉमनवेल्थ गेम, कोल स्कैम, जो लाखों करोड़ों रुपए के स्कैम्स हुए, जिस पे न्यायपालिका के भी निर्णय आए, CAG के भी रिपोर्ट्स आई और पूरे देश ने वो स्कैंडल्स वाली सरकार देखी जिसके दौरान ये ब्लैक मनी जनरेट और क्राइम मनी जनरेट हो रही थी। आज ब्लैक मनी के खिलाफ हुआ कैंपेन उनको ब्लंडर लगने लग पड़ा है। वो 2G और कॉमनवेल्थ और कोल स्कैम उनको ब्लंडर नहीं लगता था, लेकिन काले धन के खिलाफ क्योंकि सख्त कदम उठाए गए हैं, उस सरकार का मुखिया जो 2004 से 14 तक थी, उनको ये ब्लंडर लगने लग पड़ा है। चर्चा आगे होगी तो ये तर्क भी सदन के अंदर दिए जाएंगे, लेकिन मुझे इसकी आशंका लगती है कि शायद विपक्ष और कुछ समय के लिए इस चर्चा को आगे न बढ़ने दें। The day the parliament session opened, on the currency issue, the government had made its position very clear that we were ready for a debate from the very first moment.
The debate took place on the 16th. Speakers from almost all political parties spoke. And at the end of the day, it was clear that there was a lot more noise, but very little substance in what the opposition had to say. So by the evening, the opposition had changed its track, it had changed its strategy. And what was an unconditional debate, without any preconditions, on day 2, conditions were being imposed. Today morning, we took the opposition by surprise by telling them that the Prime Minister also will participate in the debate. So the very basis of their conditions got knocked off. They were taken by surprise. They brought in 3 speakers, and it was clear that not many were fully prepared. And then post-lunch, again, some unreasonable conditions are being imposed. And our apprehension that they don't want a debate, even though before lunch, by surprise, they were pushed into a debate, came out to be true. Those who didn't consider these scandals to be a blunder are now considering this campaign against corruption and black money to be a blunder. This is the exact rationale and argument that we will put forward in the debate in Parliament as it takes place. But it's obvious that the opposition is uncomfortable with the debate, and they are inventing and manufacturing reasons to run away from the debate. सवाल खड़े किए और कहा है कि अभी चुनाव में चले जाना चाहिए। हाउस में भी मायावती ने यही बात बोली। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा और उनकी पार्टी की क्या स्थिति रहती है, उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्पष्ट होगा। Former Prime Minister suggested indicated 2% dip in the GDP. What is the Finance Minister has to say about this? देखिए, as far as the long-term, medium and long-term impact on Indian economy is concerned, including on India's GDP, it is going to be a positive impact. Why I say it's a positive impact? Because a lot of money that operates in the shadow economy will now become a part of the banking structure itself. The banks will have a lot more money to support the economy. The private sector investment, which was so far lacking, will now get back into the economy. The banks, which were struggling because of the NPA problem, will have a lot more money to lend for agriculture, for infrastructure in the social sector, as also for trade and industry. The possibility of banks having low-cost funds now available to lend at lower cost also arises. Additionally, when more and more transactions will come into the banking network, in the long run, you will find taxation, both direct and indirect, improving, and therefore, over a medium and long term, there will be a positive impact on the economy. I think it would be prudent for any economist to really look beyond the immediate impact when the remonetization process is on, and look at India post-remonetization. Coming back to politics, sir, the opposition is saying that you are being divisive. Sir, the opposition claims that you are being divisive. You only reached out to 4 or 5 opposition leaders, and that's exactly why they never came for the meeting. Well, informally, you discuss with different opposition parties. We are willing for a discussion with any opposition party, but it appears that disruption and not debate is a part of their strategy. This put on anger for Akrosh Divas is what they are waiting for. They don't want a discussion till this manufactured Akrosh in the opposition gets over. The people are happy with the move. Only a few opposition parties seem to be in Akrosh. Well, the changes every day in the scheme. Well, when you experiment, when you are undertaking a currency replacement, and therefore restrictions are imposed, depending on how the market situation responds to it, a responsive government has to bring changes. As remonetization builds up,
you'll have to change the exemptions or the conditions which you impose. They can't be static during the entire period. Mr. Jaitley, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके आरबीआई की पूरी छवि खराब हो रही है जिस तरह से रोजाना जो मॉडिफिकेशन। देखिए, गवर्नमेंट विच एक्ट, जो सरकारें कदम उठाती हैं अर्थव्यवस्था और देश के हित में, उन सरकारों को इस प्रकार की आलोचना की चिंता नहीं होती। पिछली सरकार की तुलना में यह सरकार भिन्न है। पिछली सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस था। उस सरकार में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो कड़े और कड़वे निर्णय देश के हित में ले पाए। इस सरकार में वो हिम्मत है और इस सरकार ने व्यापक देश हित में उस कदम को उठाया है। Sir, there are two questions. One, over the last few days, a narrative has been built that the BJP as an organization knew about the surgical strike, while the finance minister did not about the demonetization. And the second is there a possibility of the extension of this relaxation at public utilities? Well, you'll hear about the second subject in the course of the day, so I won't comment at this moment. As far as your first is concerned, this itself exposes the ridiculous nature of the comment which has been made. This decision was kept in absolute secrecy. The people who needed to know were the only ones who knew. And therefore to say in one sentence that the finance minister did not know and in the next sentence the BJP knew, as though I am different from the BJP, I think itself exposes the contradiction of the statement which is being made. BJP was aware of Mayawati said Obviously it was not aware. Mayawati said it's a planted and fake survey. देखिए, ऑलरेडी नाबार्ड ने देश के सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स की लिस्ट बना ली है। हर कोऑपरेटिव को रबी क्रॉप के लिए कितनी कितनी आवश्यकता है उसकी डिटेल बना ली है और पिछले 3 दिन से उस डिटेल के मुताबिक जितने शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो उन कोऑपरेटिव्स को पैसा देना उन्होंने आरंभ कर दिया है और हर साप्ताहिक बेसिस के ऊपर वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। No, the restrictions are only temporary and transient. They are not permanent. So are you ruling out the JPC probe because that's the देखिए, कोई तथ्य तो होता, कोई आरोप तो होता, कोई श्रेड ऑफ एविडेंस तो हो जिसके आधार पर कोई जांच हो। PM के मायावती हो गया Well, people in offices perform in terms of policy, they perform in terms of action. They are not to be judged by how frequently they appear on camera. PM के presence में